राजस्व अधिकारियों का विरोध फिर हुआ तेज। 6 अगस्त से समस्त कार्यों से विरत रहेंगे। आपको बता दें कि अब मंदसौर में राजस्व विभाग में न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के कृत्रिम विभाजन को लेकर प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों का असंतोष एक बार फिर सतह पर आ गया। पूर्व में स्थगित किया गया आंदोलन अब पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। मंदसौर सहित 45 जिलों के अधिकारियों ने 6 अगस्त 2025 से समस्त कार्यों से विरत रहने की घोषणा की। हालांकि आपदा प्रबंधन कार्य इससे प्रभावित नहीं होंगे। इस संबंध में कलेक्टर मंदसौर को सौंपे गए ज्ञापन में अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब जब तक ये विवादास्पद योजना पूर्णतः वापस नहीं ली जाती, तब तक सभी अधिकारी जिला मुख्यालयों पर उपस्थित रहकर केवल आपदा प्रबंधन से जुड़ा कार्य करेंगे। अन्य सभी कार्यों से वे विरत रहेंगे। क्या है मामला? राजस्व अधिकारियों का कहना है कि विभाग द्वारा न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों में किए जा रहे विभाजन से कार्यों में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। अधिकारियों को उनके मूल कार्यों से अलग किया जा रहा है और कार्यपालक दंडाधिकारी के कार्यों की जिम्मेदारी थोपकर उन्हें न्यूनतम संसाधनों के साथ काम करने पर विवश किया जा रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में कलेक्टर द्वारा दिए गए मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था। उस समय कहा गया था कि यह योजना केवल 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगी और न्यायालयों का मर्जर नहीं किया जाएगा, परंतु इसके बावजूद मंदसौर सहित अन्य 9 जिलों में इस योजना को लागू कर दिया गया, जिससे सर्वंग में आक्रोश व्याप्त है। प्रमुख निर्णय जो लिए गए 6 अगस्त 2025 से सभी राजस्व अधिकारी जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे, परंतु सामान्य कार्यों से पूर्णतः विरत रहेंगे। अधिकारी अपने शासकीय वाहन जमा कराएंगे, डिजिटल सिग्नेचर डोंगल सीलबंद कर जिला अध्यक्ष को सौंपेंगे। जिला के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। प्रतिदिन शाम 6 बजे स्थापना शाखा में उपस्थित दर्ज कराएंगे। प्रशासन से मांग। राजस्व अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि यदि कार्यपालक दंडाधिकारी की जिम्मेदारी ही विभाजन का आधार है तो संबंधित शक्तियों को पुलिस या सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने विभाजन योजना और मूल राजस्व कार्यों से पृथक किए गए निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। परिवीक्षाधीन अधिकारी रहेंगे अलग। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिवीक्षाधीन अधिकारी इस विरोध से पृथक रहकर अपने प्रशिक्षण और दायित्वों का निर्वहन पूर्वक करते रहेंगे। न्यायालयीन कार्य जैसे कि जो हमारे मूल कार्य है नामांतरण, बंटवारा, कब्जा, और गैर न्यायालयीन कार्य में जैसे आते हैं जैसे फूड की दुकान चेक करना फॉर एग्जांपल, और बाहर प्रोटोकॉल करना, या जैसे लॉ एंड ऑर्डर में जाना, ये गैर न्यायालयीन कार्य। महकमे को इसमें क्या विसंगति नजर आती है आपके खास करके? विसंगति तो नज़र नहीं आती है, लेकिन क्या है जैसे पहले हम अपने मूल कार्य के साथ ही एक्स्ट्रा में साथ में ही कार्य कर रहे थे और अभी ये दोनों को पृथक कर दिया है। तो जो गैर न्यायालयीन वाले हैं उनसे मतलब कोर्ट ले लिया गया, वो सिर्फ अब गैर न्यायालयीन करेंगे। अब चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं या तो पूर्व स्थिति हो जाए जैसा चल रहा था और कोर्टों को मर्ज नहीं किया जाए, जैसे कि अभी जो व्यवस्था हुई है उसमें न्यायालयीन कोर्ट को कम करके मर्ज करके एक ही तहसीलदार के पास 2 से 3 कोर्ट दिए जा रहे हैं। तो हमारा ये है कि जैसे पहले सरकार ने जो पूरे कोर्ट बढ़ाए थे यथावत रहें और कोर्टों की संख्या कम नहीं की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रकरण है कोर्टों की संख्या कम करने से उनका निराकरण जल्दी नहीं होगा। इवन हमारे पास तो एक तहसीलदार के पास वर्कलोड ज़्यादा आएगा। एक अंतिम सवाल ये है, महिला अधिकारियों को खास असुविधा किस बात की? जैसे गैर न्यायालयीन में लगाते हैं तो जैसे अभी इनके पास कोई स्टाफ नहीं दिया गया है, कोई न्यायालय नहीं दिया गया है, हमें कोई रीडर नहीं है, हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है, तो गैर न्यायालयीन के पास अभी फिलहाल देखा जाए तो असुविधा ही है। सभी के पास है, वो मतलब मेल और फीमेल से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ज्ञापन दिया है आपने प्रशासनिक मांग को लेकर के कुछ बात कही है? प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर और समस्त जिला के तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो सरकार द्वारा जो है विभाजन किया जा रहा है राजस्व विभाग में न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन के मध्य, उसका लेकर के हमारा विरोध है। क्योंकि हम लोग मूल राजस्व काम, हमारा काम मूल राजस्व का है और राजस्व के अलावा जो भी काम सरकार द्वारा दिए जाते हैं हम उसको तत्परता से करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार जो है जो नियम बनाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत मूल काम से ही पृथक किया जा रहा है तहसीलदारों को, तो उसको लेकर के हमारा ज्ञापन है और शासन से मांग है कि इस नीति को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और कल से सभी जो है तहसीलदार पूरे प्रदेश भर में कलमबंद कार्रवाई नहीं करेंगे, विरोध स्वरूप कार्य से पृथक रहेंगे और सभी तहसीलदार जो है अपने जो डोंगल है और शासकीय वाहन है वो जमा करा दिए जाएंगे। और अगर चूँकि गैर न्यायालयीन जो कार्य है वो सरकार हमसे वापस लेना चाहती है तो हम उसको वापस भी देने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई अन्य विभाग उसको लेना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें हमारी मूल जो विरोध है वो राजस्व कार्यों से हमको पृथक न किया जाए, इस बात को लेकर के आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या आपका कदम होगा? कल से प्रांतीय कार्यकारिणी और समस्त मध्य प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार कार्य से विरत रहेंगे। किसी प्रकार के राजस्व कार्य कल से नहीं करेंगे। ठीक होगा।